नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आरपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस दैनिक करंट अफेयर क्लास में हम द हिंदू और पीआईबी के महत्वपूर्ण समाचारों का उपयोगी विश्लेषण करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज की पहली खबर है, सहकारी बैंकिंग जैविक उत्पादन एवं सहकारी निर्यात हेतु राष्ट्रीय रोड मैप। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की पहलों एवं रोड मैप की समीक्षा किया, मतलब जांच किया। किसकी बात हो रही है? अमित शाह। सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SSPL ने AEPS यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम सेवाएं शुरू की है तथा चुनिंदा सहकारी बैंकों में eKYC सुविधा लाइव है। अगस्त 2026 तक 100 सहकारी बैंकों को इसमें जोड़ने का लक्ष्य है। इसमें क्या करने का लक्ष्य है? जोड़ने का इसमें लक्ष्य है। माइल हंटर AI को इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जिससे सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन क्षमता मजबूत होगी। मतलब कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। NUC FDC को नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक, यहाँ पर क्या किया गया है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यह बनाया गया है, जो उन्हें साझा तकनीकी समाधान, सेवाएं और संस्थागत सहायता प्रदान करेगा। कौन? ये वाला संगठन, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। NCOL नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड जैविक किसानों क्या है? जैविक किसानों से खरीद, प्रमाणन और विपणन को बढ़ावा देगा, जबकि NCL यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड सहकारी उत्पादों की वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने का क्या करेगी? कार्य करेगी। जो भी उत्पादन होगा उसे विश्व लेवल यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसे पहुंचाने का क्या करेगा? ये काम करेगा। अगली खबर है, आचार्य पदारोहण एवं शस्त्रावधान तपस्या महोत्सव 2026। लोकसभा अध्यक्ष कौन? ओम बिरला ने रायपुर, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में आयोजित आचार्य पदारोहण एवं सहस्त्रावधान तपस्या महोत्सव को संबोधित किया। किसने संबोधित किया? ओम बिरला। कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। ये क्या आयोजित? छत्तीसगढ़ में आयोजित आचार्य पदारोहण एवं सहस्त्रावधान तपस्या, यह एक महोत्सव है। इसको इन्होंने क्या किया? संबोधित। उन्होंने कहा कि जैन मुनि और संत जैन दर्शन के सिद्धांतों एवं मूल्यों के माध्यम से भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सामाजिक परिवर्तन ला रहे हैं। ओम बिरला के अनुसार जैन धर्म की शिक्षाएं क्या है? शांति है, आत्मसंयम, अहिंसा और कल्याण का शाश्वत मार्ग प्रदान करता है। कौन? जैन धर्म। संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी, है ना। उन्होंने कहा कि आत्मसंयम
मन पर नियंत्रण, विचारों की शुद्धता और नैतिक मूल्यों के पालन से अस्थायी सुख एवं परमानंद की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम में आचार्य श्री विनय कुशल जी महाराज के आचार्य पदारोहण अवसर पर जैन दर्शन के मूल सिद्धांत क्या है? अहिंसा, अपरिग्रह, करुणा और संयम पर विशेष जोर दिया गया। आज की अगली खबर है 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि MIFF 2026। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में क्या होता है? 2026 में बेउस डाक बाजार के द्वारा संस्करण का पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य डॉक्यूमेंट्री एवं लघु फिल्मों का प्रोत्साहन देना, मतलब छोटी छोटी जो डॉक्यूमेंट्री और छोटी छोटी फिल्में बनती हैं उनको क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। प्रसाद लैब्स पोस्ट प्रोडक्शन अवार्ड फिल्म यानी कि ऑन ए गुड नोट्स करिश्मा राव और इट टेक्स एन विलेज कौन? इंद्रजीत मोरे को यहाँ पर क्या किया गया? प्रदान किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज यानी पोस्ट प्रोडक्शन अवार्ड डॉक्यूमेंट्री ADU दिल्ली, कहाँ पर? दिल्ली, नंदन सक्सेना एवं कविता बहल तथा यहाँ 2-4 दिन क्या है इसके लिए? किसको? सान्या आनंद को यह मिला दिया गया। रीवार्न इंडिया फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड यानी कि अभी क्या है? डॉक्यूमेंट्री 1 ए गुड नोट को दिया गया, जिसके तहत 10 सिनेमा घरों में प्रदर्शन और 7 लाख रुपए का वितरण सहयोग यहाँ पर मिलेगा। क्या? टुकड़ों पृथ्वी परियोजनाओं को 1-1 लाख रुपए का यहाँ पर नगद अनुदान दिया गया है। आज की अगली खबर है विकास भी विरासत भी। पिछले 12 वर्षों में विकास भी विरासत भी विजन के तहत भारत ने विरासत संरक्षण, डिजिटलीकरण और पर्यटन अवसंरचना को मजबूत किया तथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में 31 से बढ़कर यह कितना? 44 हो गई है। राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेष मिशन यानी कि NMMA ने मार्च 2026 तक 1.84 लाख स्मारकों और 17.20 लाख पुरावशेषों का दस्तावेजीकरण किया गया, जबकि ज्ञान भारतम मिशन के तहत, किस मिशन के तहत? ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 लाख से अधिक पांडुलिपियां मतलब हाथ से लिखी गई लिपियों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। प्रसाद स्वदेश दर्शन हृदय जैसी योजनाओं के माध्यम से काशी विश्वनाथ धाम, शोभनाथ, केदारनाथ, अयोध्या और महाकाल लोक जैसे प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का व्यापक पुनर्विकास किया गया है। 2014 से 2026 तक भारत ने विदेशों से 653 सांस्कृतिक पुरावस्तुएं क्या किया है? वापस प्राप्त किया है, मतलब अपने देश लाया है, जिसमें मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा और भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेष प्रमुख है। विरासत संरक्षण में आधुनिक तकनीकों जैसे लीडर GIS, LIDAR, GIS, ड्रोन सर्वेक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, भाषणी प्लेटफार्म का उपयोग किया गया, जिससे सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और डिजिटलीकरण को गति मिली है। यहाँ पर आज की अगली खबर है रेलवे द्वारा राख यानी फ्लाई एश की ढुलाई के लिए हरित पहल। किसकी बात हो रही है? राख की। राख मतलब कौन सी राख होगी? कोयले की राख होगी। कोयले की राख होती है
एक जमीन पर रह जाती है, एक कौन सी, फ्लाई मतलब ऊपर उड़ने वाली, उसी को फ्लाई एश कहते हैं। इसका मतलब रॉक फ्लाई मतलब उड़ना, और फिर एक कहाँ पर, जमीन पर रहती है, उसे पेदी की राख कहते हैं। उसको ढुलाई के लिए हरित पहल, यहाँ पर वही उसी पर बात है। 18 जून 2026 कब की बात है, 18 जून 2026 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में रेलवे नेटवर्क के माध्यम से फ्लाई एश यानी कि उड़न राख के बड़े पैमाने पर परिवहन हेतु एक महत्वपूर्ण हरित पहल की समीक्षा की गई। भारत के थर्मल पावर प्लांटों से प्रतिवर्ष लगभग 340 करोड़ टन फ्लाई एश उत्पन्न होती है। कितना, 340 करोड़ टन। कहाँ से, पावर प्लांटों से, यानी जहाँ से विद्युत बिजली बनती है वहाँ से, जिसे उपयोगी संसाधन के रूप में उद्योगों तक पहुँचाने की योजना बनाई गई। भारतीय रेलवे विशेष कंटेनरों और समर्पित रेल लॉजिस्टिक नेटवर्क के माध्यम से राख को बिजली संयंत्रों से सीमेंट एवं निर्माण उद्योगों तक पहुंचाएगा। फ्लाई एश का उपयोग सीमेंट, कंक्रीट, ईंट, ब्लॉक, बोर्ड तथा सड़क निर्माण में किया जाता है, जिससे निर्माण लागत कम करने में मदद मिलती है। यह पहल अपशिष्ट प्रबंधन मतलब जो अपशिष्ट है उसको निस्तारण, उसका क्या, निस्तारण, और पर्यावरण संरक्षण, इससे पर्यावरण का क्या होगा, संरक्षण, और सतत विकास, हरित परिवहन को बढ़ावा देने के साथ साथ देश के अवसंरचना विकास में भी योगदान देगी। यानी कि आम के आम, गुठलियों के दाम। ये फ्लाई एश से, ये तो क्या है, अपशिष्ट है, इसका प्रयोग हम कहाँ पर कर रहे हैं, विकास में कर रहे हैं। सड़क बना रहे हैं, सीमेंट बना रहे हैं, कंक्रीट, ईंट, इन सब का निर्माण हो रहा है। नहीं तो ये जो राख है ये अगर वायुमंडल में जाएगी इससे वर्षा भी कम होगी, ये वर्षा कम कराएगी, और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा अनेकों समस्याएं इससे उत्पन्न होती है। दोस्तों, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।